हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हरिओम आंजना पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अनुपात का जो है अगला पार्ट यानी कि नवा पार्ट 9th पार्ट आज हम देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इनके कुछ क्वेश्चनों को लिया था जिसमें बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन अनुपात वाले थे, लेकिन जो आज वाले क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं उन क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन मेंस लेवल के एसएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग वाले पोर्शन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हैं वो? ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े इसलिए देते हैं ताकि इन क्वेश्चनों को पढ़ने में भी टाइम लगे, साथ ही साथ पढ़कर बच्चा छोड़ दे, यानी कि उसको पढ़ते पढ़ते भूल जाए वहाँ की ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा था। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चनों को सिर्फ वही बंदा एग्ज़ाम हॉल में हल कर सकता है जिनको जानकारी रहती है इन क्वेश्चनों के बारे में। तो इन क्वेश्चनों को भी आप लगाइए, बस एक बार देख लीजिए। एक बार देखोगे, थोड़े दिन बाद फिर एक बार देख लीजिए। तो कठिन क्वेश्चनों को जब आप 2 से 3 बार देखोगे ना, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, मतलब 2 बार में आ जाएंगे। और तीसरी बार जब ये आपकी नज़र के सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो आप फट से इसको हल कर दोगे कि अच्छा ऐसा हुआ। और यदि तीसरी बार में भूल भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार और देख लो, अपने कहाँ पैसे लग रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हल करो। अब मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं, कैसे हल किए जाते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स तो सिर्फ वही बताई थी और उसी ट्रिक्स से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। प्रश्न में बोला गया है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बदलकर अब क्या हो जाता है, 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया है। तो ये जो टाइप है इसमें आपको सिर्फ जमाना तो उसी टाइप से जमाओगे। पहले लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, 5:4 है। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी 432 है। हमें पता है कि 5 और 4 9, यानी कि 9 बराबर 432 है। तो 1 बराबर कितना आएगा, 9 चुके 36, 36 है तो 4 और 3 7, 9 8 72, एक बार यानी कि 1 बराबर 48 आ रहा है। अब आपको ध्यान यहाँ रखना है कि इस 48 का गुना आप डायरेक्ट यहाँ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको दिक्कत आना है। जब आप इसमें गुणा कर दोगे ना तो संख्या आपकी मोटी हो जाएगी, और मोटी हो जाएगी यानी कि बड़ी जब संख्या हो जाएगी तो आपको गुणा करने में कठिनाई होगी। यानी कि जो ये 48 है ना, ये रेशियो मानो कि एक रेशियो बराबर 48 है। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, यानी कि बाद में लिखेंगे, इसका गुणा बाद में करेंगे। अब करना कब है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर प्रश्न में बोला गया है तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। लड़कों की 12 बढ़ती है ना, तो लड़कों में 12 और बढ़ा दीजिए। हमें लड़कियों की नहीं पता है, कुछ लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं, यानी कि लड़कियां भी दाखिल हो रही है पर हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमें नई लड़कियां जो दाखिल है उसे हमें ज्ञात करना है। तो x लिख देते हैं। अब नया अनुपात 7:6 हो जाता है, ठीक है। करना क्या है, 6 पंजे की 30, 7 चुक 28,
यानी कि 2 रेशियो, और 2 रेशियो आ रहा है ना, एक रेशियो बराबर 48 है तो 2 रेशियो यानी कि 48 इंटू 2 हो जाएगा। यदि 48 इंटू 2 करेंगे तो 96 आएगा ये। और 96 बराबर देख क्या दे रखा है, 12 अठे 12 छंग 72, 72 माइनस 7x करेंगे। अब यहाँ पे फंडा वो आ जाता है कि किसको माइनस करें हम। तो आप यदि यहाँ पर देखोगे, यदि आप 72 करोगे तो ठीक है, आप 72 लिख देते हो पहले, फिर आप माइनस किससे करोगे, 7x से। यानी कि जब आप इसको इधर लेके जाओगे, जब आप 72 को 96 में से घटाओगे तो ये प्लस का कुछ बचेगा, यानी कि संख्या आपकी माइनस में आएगी। इसलिए आप इसको 72 माइनस 7x ना लिखते हुए 7x माइनस 72 लिखोगे। यदि ये 7x माइनस 72 है तो इस 72 को इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 6 और 2 8 और 9 और 7 16 बराबर 7x है। यानी 1 बराबर 7 दून 14 7 चुक 28, यानी कि x बराबर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। x बराबर 24, तो इस x की जगह पे 24 आ जाएगी। यानी कि लड़कियों 24 लड़कियों ने हमारे स्कूल में दाखिला, नई लड़कियों ने 24 ने दाखिला लिया है। क्या करना है, नीचे दिख नहीं रहा था शायद, तो एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो 12 का गुणा 6 में करना है और 7 का गुणा x में करना है। जब आप 12 का गुणा 6 में करोगे तो 72 आएगा, माइनस 7 का गुणा x में करोगे तो माइनस 7x आएगा। परंतु आपका गुणा जो है इसमें से ये नहीं घटाते हुए आप 7x में से 72 घटाओगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि यदि आप इस इक्वेशन को यदि यहाँ रखोगे तो आपकी वैल्यू माइनस में आने वाली है। तो आप फट से समझ जाओगे थोड़ा सा हल करके कि यार माइनस में आ रही है, यानी कि हमने जमाया गलत है। और गलत जमाया है तो सही जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस 72 को पीछे कर दो और 7x को आगे कर दो और माइनस का चिन्ह लगे रहने दो। तो हम इसको करेंगे तो ये 72 इधर आएगा तो 96 में 72 जुड़ जाएगा, यानी 168 बराबर 7x आ रहा है। तो 7x से मतलब 7 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 बार जाएगा, 14 बचे कितने 2, ये हो जाएगा 28, यानी कि 7 चुक 28 यानी कि 24 बार जाएगा। यानी कि x बराबर 24 आ रहा है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। और x बराबर 24 आ रहा है यानी कि इस x की जगह पे 24 लिख सकते हैं। और ये x की वैल्यू क्या है, यानी कि कितनी लड़कियों को इसके इस अनुपात के बाद दाखिल किया है, तो वही तो ये लिखा गया है। यानी कि नई लड़कियों ने दाखिला लिया, तो ये ही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको समझना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और हल करना है। देख लेते हैं हम बोला क्या गया है। बोला यह गया है दूसरे प्रश्न में कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 है या थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 है। ये बॉय है, ये गर्ल है। लड़के को हम बॉय, लड़की को गर्ल लिख दिया। फिर बोला गया है कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया। 30 लड़कियों ने, यानी कि 30 हम लड़कियों में जोड़ देते हैं। फिर बोला गया और कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, यानी कि इसको हम -x लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर बोला गया है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बाद में कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। बस जमाना है, अब क्या करना है, तो हमें लड़के की विद्यालय संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं तो 12 और 9 कितना हो रहा है,
13 और 9 22 हो रहा है, और 22 बराबर क्या दे रखा है 660। मैंने ऊपर ही बताया था 660, यानी कि इसके बराबर 660 दे रखा है, यानी कि 22 या 66, यानी कि 1 बराबर 30 आ रहा है। तो आप इसका गुणा यहाँ नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, यानी कि भारी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस 30 का गुणा बाद वाले जो आपका अनुपात आएगा उसमें करो। ठीक है, तो 13 इंटू 5, 13 5 65, 9 छंग 54, और जब आप 65 में से 54 घटाओगे तो आपका आएगा 11, और इस 11 का गुणा अब आप 30 से कर दोगे, यहां कर दो, आप यहां कर दोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, बराबर क्या लिखना है आपको, इसका गुना इससे करोगे तो आप, जब दोनों चिन्ह असमान हो तो आपको पता है कि जोड़ना रहता है, यानी कि माइनस वाले का तो कोई काम ही नहीं है कि किसको आगे लिखना और किसको पाछे लिखना है, कहीं भी लिख सकते हो क्योंकि जोड़ना है। तो आप इसका गुणा करोगे तो 6 18, यानी कि 180, प्लस ही करोगे क्योंकि जोड़ना है इसमें, तो दोनों चिन्ह असमान है, तो 5 एकम 5x। जब आप इस 180 को कितने में से घटाओगे, 11 तिया 33, यानी कि 330 में से यदि आप 180 को घटाओगे, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा ना, तो कितना बचेगा? आप देखोगे कि 100 गए तो कितना बचे, 100, इसको 200 मान लो, इसको 200 मान लोगे तो 130 बचेंगे, 130 बचेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे? 130 बचेंगे तो 20 और घटा दो, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप इसमें 20 ऐड कर दोगे, सॉरी, तो आपका आंसर आएगा क्या, 150 बराबर 5x। x से 150 को काटोगे, यानी कि x बराबर क्या आ रहा है 30। तो लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, तो ये छोड़ने वाले का है, यानी कि ये x वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और x बराबर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, और 30 इज द राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं आ रहा है, मैं बोल के बता रहा हूँ, तो आप घटा सकते हो। कैसे घटाओगे, ये 330 है, फिर इसमें से 180 घटाओगे, 0, ये नहीं जा रहा है तो इसको 13 मानेंगे, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, ये आ गया 150। तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो। बाकी आप जब इसको हल करोगे ना, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि इसको कैलकुलेशन को कैसे मुझे घटाना है, कैसे जोड़ना है, वो सब आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, आपको आ जाएगा धीरे धीरे। आप जोड़ घटाव को करना बड़ी बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आप इसको सोल्व कर लोगे, मतलब घटा भी लोगे, और नहीं आता है तो मैंने आपको घटाकर बता ही दिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, और वो देखते हैं, वो इससे अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैंने तुम्हारे समय को खराब, या टाइम को जो है कि तुम्हारे खराब ना हो, इसलिए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पहले लिख दिया है, ताकि जो टाइम की बर्बादी होती है यूट्यूब पर वो आपको ना देखने को मिले, तो इसलिए मैंने क्वेश्चनों को लिख दिया है। अब सिर्फ सॉल्व करना है, तो अपन कर रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। आज के जो प्रश्न है मैंने बहुत धांसू तरीके से किए, यानी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आज मैंने सॉल्व कराया है। ऐसा कंटेंट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं क्वेश्चनों को आपके पास 2 या लगभग 3 बुकों से लेकर आया हूँ, और इन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि कोई
टाइप छूट ना जाए, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को 2-3 बुक से लेकर आता हूँ। तो देखेंगे हम अगला प्रश्न। बोला गया है 180 रुपये को 66 यानी 66 मेन एंड वुमेन आदमी और महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को, यानी कि पुरुष लिखा है यानी कि मेन, सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली राशि कुल राशि का अनुपात 5:4 है तथा एक पुरुष, ये मेन लिख दिया, मतलब एम से मैंने दर्शा दिया इसको, एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:2 है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोला क्या गया है? आप इस क्वेश्चनों को देखकर क्या समझ रहे हो, वो मेंटलिटी आपकी मुझे बनानी। यदि आपके पास टोटल 45 रुपये, यदि आपके पास टोटल 45 रुपये हैं, 40 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, ठीक है, और आपके पास 45 रुपये कितने टोटल रुपए हैं, और आपसे बोला जाए कि इस 45 रुपये को बांटना है आपको और एक व्यक्ति को 9 रुपये दे दो, तो क्या आप यह नहीं बता सकते हो कि कितने व्यक्ति हैं? यानी कि आप झट से बता दोगे कि सर एक व्यक्ति को यदि 9 रुपये दोगे तो आप 5 व्यक्ति को ही सिर्फ दे सकते हो। यानी कि एक व्यक्ति को यदि 9 रुपये दोगे तो 45 रुपये बांटने में सिर्फ 5 व्यक्ति को आप 45 रुपये बांट दोगे। यानी कि यहाँ आप बता सकते हो कि 5 व्यक्ति थे। तो ये हमें फॉर्मूला इसमें लगाना है। यानी कि जब आप देखते हैं तो क्या समझते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पुरुषों को मिलने वाली राशि और महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात कितना है? ये मेन है, ये वुमेन है, और उसकी राशि का अनुपात 5:4 है। तो हम यह नहीं कह सकते कि अनुपात यदि ये है तो हम इसको 5m और इसको 4 वुमेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसका गुणा करेंगे तभी तो हमारी मेन का गुणा व्यक्ति का गुणा आप रुपए से करोगे, ठीक है। फिर क्या बोला, इस व्यक्ति का गुणा उमेन से करोगे, यानी कि 9 × 5, यहाँ दे रखा था आपको, यहाँ वैल्यू दे रखी थी। इसका आप मेन आपको पता नहीं है कितने व्यक्ति है और कितनी महिला है, तो आप इसका गुणा कर दोगे बटे क्या करोगे, एक व्यक्ति और एक वुमेन, यानी कि आप जो एक व्यक्ति का रेशियो दे रखा है ना, उससे आप भाग दे दोगे, यानी कि उसका अनुपात क्या है, 3:2, यानी कि इससे भाग 3 का दे दोगे, इसका भाग 2 का दे दोगे और इन दोनों को बराबर कर दोगे, तो आपका रेशियो क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि मेन बटे वुमेन बराबर 6/5, यानी कि मेन की वैल्यू 6 और वुमेन की वैल्यू 5 आ रही है। अब आपको यदि मेन बराबर 6 है, वुमेन बराबर 5 है, तो दोनों बराबर कितने दे रखे हैं, 11, और दोनों यदि 11 व्यक्ति है तो प्रश्न में दोनों मेन और वुमेन की संख्या कितनी दे रखी है, 66, यानी कि 66 दे रखी है। तो 11 बराबर 66, तो 1 बराबर 6, तो हमें मेन की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ये 6 ज्ञात करना है, तो 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से हल हुआ ना।
इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है। बोला गया है कि ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो इनकी बचत का अनुपात क्या है। तो आप देखते हैं कि यदि आय का अनुपात 7:9:12 है, ये इसकी आय है और ये इसका खर्च है और खर्च का अनुपात 8:9:15 है, तो आप यह नहीं कह सकते क्या 9 और 9 है, तो आप बोल ही नहीं सकते कि जितनी आय है उतना ही उसका खर्च होगा क्या। यदि जितना ही आय है उतना ही उसका खर्च रहेगा तो फिर उसकी बचत भी तो कुछ ना कुछ रहेगी ना। यानी कि इसका गुणा x से करेंगे और इसका गुणा y से करेंगे तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी कुछ बचत भी हुई होगी। यानी कि इसका यदि हम x से गुणा करेंगे तो हम खर्च का किसी और से संख्या से गुणा करेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। अब बोला यहाँ गया है कि जो ए है, यदि ये बी और ये सी है, तो यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो खर्च कितना करता है, 3/4 खर्च करता है। तो 7x यदि उसकी आय है, उसका 1/4 यदि वो बचाता है तो खर्चा कितना है, 8y। तो हमें पता है कि उसको खर्च कितना करता है, 1/4 - 1, यानी कि 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। यानी कि ये 3/4 क्या करता है, खर्च करता है। तो उसका आय का 3/4 बराबर 8y हम लिख सकते हैं। आय का 3/4 है, ये y लिख दिया है ना। आय का 3/4 वो बचाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये कितना होगा, 32, और इस y को हम नीचे ले आएंगे तो x/y, और ये 21 नीचे चले जाएगा। तो आप x बराबर 32 और y बराबर 21 रख दोगे तो x बराबर 32 रखो, यानी कि 7 × 32, 9 × 32 और 12 × 32। आप इसमें रखोगे तो 8 × 21, 9 × 21 और 15 × 21। आप आय में से खर्चे को घटा दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बचत। और हमें बचत का अनुपात ही चाहिए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला फंडा क्या है, देखो इसको भी सोल्व मत करो, इसको भी सोल्व मत करो। इसमें देखो 9 9 कॉमन आ रहा है ना, तो आप 9 को कॉमन ले लोगे और 21 में से 32 में से 21 घटाओगे तो 8 और 2 9 और 2 11, यानी कि 99। तो आप ऑप्शन में देखोगे कि बीच में 99 किस में दे रखा है। यदि बीच में 99 सारी संख्या में दे रखा है तो हम इसके पहले वाले को देख लेते हैं। क्या करोगे, ये लिखा है 8 × 4, यानी कि इसको कर दे 7 चुक 28, तो हम कर देंगे 8 और 28 में से 21 गया तो 7, यानी कि ये हो जाएगा 56। यानी कि जो ऑप्शन में हमें 56 और 96 दे रखा है वही हमारा आंसर है। और यदि और हल करना है तो हम इसका भी गुणा करेंगे, इसका भी गुणा पूरे का कर देंगे, फिर इसका भी करेंगे और जो ऊपर वाला है उसमें से नीचे वाले को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 56:99 आप ये वाला आप ही हल कर लेना, ठीक है। मैंने इतना आपको बता दिया है, श्योर हूं मैं कि आप इसको भी हल कर लोगे।